प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर एस 2.0 में। साथ ही मैं हूं केएम यादव। आज हम लोग कुछ प्रश्न के उत्तर जानेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों ने दिया था उसी टेस्ट का डिस्कशन जो है आज हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में साथी जो है वैसे 9 महीना का समय आपको याद होगा, 9 मंथ लगता है। लेकिन 9 मंथ को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको 270 आता है। यानी कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। कुल मिलाकर साथी आपको याद रखना है कि 270 से अधिक होगा, अर्थात ये 280 जो है इसके आसपास का, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 280 दिन। तो इस पे हम लोग क्लिक करके इसे जो है हम लोग आगे कर लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। देखिए साथी, आधुनिक मनोविज्ञान का जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछे आधुनिक मनोविज्ञान, तो आधुनिक मनोविज्ञान में मुख्य रूप से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी बच्चों का किस प्रकार से व्यवहार है उसी को अध्ययन की जाती है, अर्थात मन का अध्ययन होगा नहीं, आत्मा का अध्ययन होगा नहीं, शरीर का अध्ययन होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। इस पर हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इस बार के सीटेट एग्जाम में भी यहाँ पर खासकर एक प्रश्न जो है पूछा गया है। ऐसे में इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक सिद्धांत। ठीक ना, दो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत याद रखिएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था, कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था। तीसरा प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग के सामने है कि शिक्षक को किस चीज़ की ज्ञान होनी चाहिए। शिक्षक को किस चीज़ की ज्ञान होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है अध्यापन विषय का, जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय का ही सिर्फ ज्ञान होनी चाहिए, या बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, या शिक्षा संहिता का होना चाहिए, या अध्यापन विषय के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, शिक्षक को चाहिए कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, किताबी ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान से चलने वाला काम नहीं है, अर्थात सिर्फ बाल मनोविज्ञान से भी काम चलने वाला नहीं है, अर्थात ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। शिक्षा संहिता का सिर्फ इससे भी काम चलने वाला नहीं है। शिक्षक को चाहिए कि किताबी ज्ञान के साथ साथ, अर्थात अध्यापन विषय के ज्ञान के साथ साथ उनको बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। घाना जो है नेशनल पार्क कहाँ है। ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, याद रखिएगा राजस्थान पे इसे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से 6 नंबर पे क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किनका था। अर्थात किसने कहा था कि बाल मनोविज्ञान जो है, खासकर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अर्थात जितने सारे विज्ञान का आप अध्ययन करते हैं इसमें साइकोलॉजी का खासकर हिस्सा जो है इसमें अहम भूमिका है। तो ऐसे में स्किनर का यह कथन है, यह कथन साथी है, स्किनर ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका सही उत्तर 2 वाला हो जाएगा, कि इसे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन है कि बालक में संस्कार कहाँ से प्रारंभ होते हैं। इसमें बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूजन होगी कि बालक में संस्कार कहाँ से आती है, विद्यालय से आती है क्या, या सिनेमा घर से आता है, या खेल के मैदान से नहीं आती। बालक में संस्कार हमेशा उनके फैमिली से आता है, परिवार से आती है। परिवार जिस प्रकार से बच्चे को संस्कार देगी उसी प्रकार से बच्चे में डेवलपिंग होती है और वो संस्कार उनमें दिखता भी है। तो ये बाह्य कारक होती है जो संस्कार दिखता है। तो ऐसे में इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार से। इसे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। अर्थात किस वर्ष जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। इसका सही आप सेशन याद कर लीजिएगा। 1900 ईस्वी में जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, 1900 ईस्वी में। क्लियर। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था, ठीक ना, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने अपने पुत्र पर ही प्रयोग किया था, रिसर्च किया था। तो अपने पुत्र पर रिसर्च किया था पेस्टोलॉजी ने। कौन साथी, पेस्टोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर वाला। पेस्टोलॉजी ने अपने ही पुत्र पर जो है अध्ययन किया था, रिसर्च किया था। इसी प्रकार से हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। अर्थात बालक की कौन सी उम्र होगी जिस उम्र में बच्चे जो है हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगती है। इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष वाले पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु दोनों दिया हुआ है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो IQ लेवल फाइंड आउट करना है। तो IQ लेवल इक्वल टू फार्मूला साथी होता है कि मानसिक आयु बट्टा में वास्तविक आयु गुने 100। तो मानसिक आयु 5 है, 5 बट्टा में 4 गुने 100। अर्थात आप सूत्र लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सूत्र को आप, कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टा में वास्तविक आयु गुने 100। 4 से काट देंगे 100 को 25 बार में आएगा, और 25 को 5 से गुना कीजिएगा 125। अर्थात 5 बट्टा 4 गुने 100 को जब कट करेंगे तो 125 आपको आ जाएगा। यही इसका हो जाएगा बुद्धि लब्धि।
इसी प्रकार से 12 नंबर में क्वेश्चन है कि 90 से 110 वाले जो IQ लेवल के बच्चे होंगे वो किस प्रकार के बच्चे होंगे। तो 90 से 100 के बीच, 90 से 100 के बीच साथी जो है, 90 से 100 के बीच अगर कोई साथी है जिनका जो है जिस बच्चे का IQ लेवल होगा वह जो है यहाँ पर उनको वो समान कोटि के बच्चे होंगे। इस पे हम लोग समान वाले पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आ गया कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने का कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना है। अर्थात सना एक बच्चे का नाम है जो बटन बंद करने से पहले, शर्ट का बटन बंद करने से पहले, कमीज की बटन बंद करने से पहले गिलास को पकड़ना आसानी से समझ लिया है। यह किस और दर्शाता है? अधोगामी है क्या ना? बिल्कुल अधोगामी तो होगा नहीं। अधोगामी मतलब होता है पैर से सिर की ओर, तो यह नहीं होगा। विकास हमेशा जो है सिर से पैर की ओर होती है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी, आपको मैं बता दूं 1 नंबर क्वेश्चन इसका, विकास की दिशा शीर्षगामी होती है, अर्थात सिर से पैर की ओर होती है, न कि पैर से सिर की ओर होती है। सही उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन साथी है कि निम्न में से विकास की अवस्था क्या है? विकास की अवस्था साथी होती है गुणात्मकता। तो गुणात्मकता फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। गुणात्मकता पे हम लोग क्लिक कर देंगे और इसे हम लोग स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे वाला साथी क्वेश्चन है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया की जहाँ तक बात है तो बच्चे जो सीखते हैं परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी उन्हें कुछ सीखने को मिलता है और अपने फ्रेंड से भी वो कुछ सीखते हैं। यानी समाजीकरण की जो प्रक्रियाएं होती है जिसमें बच्चे का डेवलपिंग होता है, तो बच्चे इनमें से सभी के माध्यम से सीख सकते हैं, परिवार से माध्यम से, विद्यालय से और साथियों से। सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला पे हम लोग क्लिक कर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन साथी आपके सामने है कि बाल मनोविज्ञान आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सबसे बेस्ट ऑप्शन को हम लोग को सेलेक्ट करना है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। उसके बाद है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, यह भी हम लोग नहीं कह सकते। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, यह भी नहीं कह सकते। प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होता है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड दिस इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू ऑलवेज रिमेंबर डैट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। साथ ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चे जो है वो विशिष्ट होते हैं, यानी इसका सही उत्तर 2 वाला हो जाएगा। नवजात शिशु का भार याद रखिएगा 7 पाउंड होता है, 7 पाउंड होता है नवजात शिशु का भार। इसी प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन है बालक का विकास किस ओर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बालक का विकास किस ओर होता है? मैंने आपको पहले भी बता दिया, सिर से पैर की ओर, न कि पैर से सिर की ओर। बच्चे का सबसे पहले गर्भ में विकास होता है तो पहले सर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे पैर की ओर बढ़ती रहती है। अर्थात यहाँ से सिर की पैर की ओर हो जाएगी, या फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा। जड़ बुद्धि वाले बालक अर्थात जो कमज़ोर बालक होते हैं जिनकी IQ लेवल बहुत कम होती है, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है कमज़ोर वाले बच्चों की? तो 71 से कम होती है। साथ ही समान का होता है 91 से 110 के बीच, 91 से 110 के बीच जो है समान वाले बच्चे होते हैं, और ये सबसे लो कह सकते हैं, ये कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं 71 से कम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है बुद्धि लब्धि का मापन के जन्मदाता कौन है? तो इनके है टर्मेन। दोनों ऑप्शन इसमें लिखा हुआ टर्मेन, आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे साथी जो है टर्मेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, ठीक ना। सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका टेस्ट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। क्लियर, आपका टेस्ट साथी सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपको वहाँ पे आपके जो भी मार्क्स आए हैं वो मार्क्स भी आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर जो गलती होती है तो आपको गलती का आप सुधार भी यहाँ कर सकते हैं। साथ में साथ ही यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ दिखाएगा, अगर आपके जो है अगर 60% से ऊपर आते हैं तो आपको लिखा होगा बधाई हो, आज आप समान वर्ग से क्वालिफाई किए हैं। और साथ में ही जिनके 60% से कम होंगे उनको लिखा होगा सॉरी। तो इस प्रकार का आपको जो है यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। इसके साथ मैं पुनः अगले वीडियो मिलूंगा। लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, पुनः मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।